ताली वो तशरीफ लाए। डिवाइडर पर जितने हजरात खड़े हो, आपके पीछे भी कुछ लोग खड़े, आप भी गिर जाएंगे, नुकसान होगा, बेहतर है कि आप नीचे आ जाए। आली जनाब अबरार काशिफ साहब। करारपुरा कटकट गेट, करारपुरा और कटकट गेट के बिजली की तरह दुश्मनों पर कड़कने वाले लोगों और करामती शख्सियात रखने वाले लोगों, रोशन गेट के रोशन जमीन लोगों, बाईजीपुरा के बहादुर बेबाक बाशऊर लोगों और औरंगाबाद के इत्तेहाद को कायम रखने वाले, औरंगाबाद शहर के इत्तेहाद के जरिए दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाने वाले तमाम औरंगाबाद वासियों को अबरार काशिफ का बहुत बहुत प्यार, आदाब और सलाम। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग है इंसानियत की आग, ये आग है मोहब्बतों की आग, ये आग है इत्तेहाद की आग, ये आग है अपने देश के संविधान और अपने देश की सालमियत को बचाने की आग। आज आपको अपने दिल के अंदर, आपके सीने के अंदर इस आग को महफूज रखना है, इस आग को बचा के रखना है और इस आग को जो इसका जलता हुआ शोला है वो आने वाली 20 तारीख को ईवीएम मशीन के अंदर अपने पूरे गुस्से को, पूरे एतमाद के साथ, पूरे वकार के साथ, पूरी इज्जत और पूरी आबरू के साथ जनाब इम्तियाज जलील साहब की निशानी पतंग के बटन के आगे दबा देना है और इनकी ताकत को अपनी ताकत के साथ मिलाकर हिंदुस्तान की आवाज को मजबूत करना है। आप अगर, मैं चाहता हूं कि जरा सा संजीदगी आप इख्तियार करें, जरा सा शोर शराबा कम करें। मैं 2-3 संजीदा बातें, वक्त बहुत कम है, मेरे पास भी वक्त कम है, आपके पास भी वक्त कम है और मैं आपको एक बात पूरे यकीन के साथ कहता हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में कहता हूं कि दुनिया का वक्त भी बहुत कम बचा है दोस्तों। बस इस कम वक्त में आपको वो फैसले लेना है जो आपको आपकी जमीन पे भारी न लगे, जो आपको कभी आपकी आत्मा पर और आपकी रूह पर बोझ न लगने लगे। मैं चाहता हूं ये जो इस माइक के साउंड इंजीनियर है इसका इको कम करके इसका वॉल्यूम बढ़ा दें और इसका थोड़ा बेस बढ़ा दें। आखिरी सब के वहां शख्स तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो हाथ उठाकर, हाथ हिलाकर मुझे बता दें पहुंच रही है आपकी आवाज। बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत अकेला आया हूं, सिर्फ इम्तियाज भाई से मोहब्बत, दोस्ती और एक एहसास जो सिर्फ मोहब्बत का एहसास है, इश्क का एहसास है, वो मुझे खींच कर यहाँ कर लाया है। औरंगाबाद, मैं आपको एक बात पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं, पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले
70 सालों में 2014 के बाद औरंगाबाद में लाशऊरी तौर पर गैर महसूस तरीके पर जो काम किया है, आपको उसका एहसास नहीं है। उस बात का एहसास मैं आज इस दाइश से, इम्तियाज जलील साहब के दाइश से, एमआईएम के दाइश से, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की क़यादत की मजलिस के इस दाइश से कहना चाहता हूँ, जो काम आपने कर दिया है उसका एहसास आपको नहीं है। मैं अपने मुशारे के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, बहरीन और कुवैत जाता हूँ, तो वहाँ मुझे एक बात कही जाती है कि अबरार भाई, आपकी रियासत महाराष्ट्र का एक शहर है औरंगाबाद, आपकी औरंगाबाद ने तो वाकई कमाल कर दिया है। मैं उनसे कहता हूं कि उन्होंने क्या कमाल कर दिया है, मुझे बताइए तो सही। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि अबरार भाई, 1947 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान का अवाम, हिंदुस्तान का मुसलमान जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलामी की चक्की में पीस रहा था, औरंगाबाद में हैदराबाद के साथ मिलकर उस इलाके को, उस स्टेट को और हिंदुस्तान को एक क़यादत, मुनज़्ज़म क़यादत रकम करने का ऐतिहासिक और तारीखी काम किया है। औरंगाबाद को हम इस हवाले से जानते हैं कि यहाँ से एक मुस्लिम कायद की रहनुमाई हिंदुस्तान को हासिल हो रही है। हिंदुस्तान यहाँ से अपना कायद और अपना लीडर चुन रहा है। हम इसलिए औरंगाबाद, हैदराबाद को याद करते हैं तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है और मेरी पेशानी आपके सजदे हुजूर में झुक जाती है, और मैं औरंगाबाद को लाखों लाख सलाम करता हूं कि आपने इम्तियाज जलील साहब जैसी शख्सियत को 2014 के बाद जो उनकी तामीर की है, उनकी शख्सियत की, उनकी सियासी शऊर की, उनकी बसीरत की, वो तो अक्लमंद पहले भी बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके जहन, उनका जो जहन है वो एक सहाफती जहन है, लेकिन उसे उजाले में आने की जो दावत आपने दी है, रोशनी जो दिखाई है, तो इम्तियाज जलील साहब भी औरंगाबाद के शुक्रगुजार हैं, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, हैदराबाद भी आपका शुक्रगुजार है कि आपने हिंदुस्तान में एक रोशन किरण की, एक रोशन किरण, एक उम्मीद की किरण की जो है वो एक बुनियाद रखी है, और उस बुनियाद को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे, उसे रोशनी में ले जाएंगे, बशर्ते कि आपका साथ चाहिए, और मुझे यकीन है कि हम सब लोगों को आपका साथ मिलकर रहेगा। दो और बातें आपसे मुख्तसर तौर पर करना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इम्तियाज भाई से नहीं बल्कि एक आध हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं दम्माम से कहीं मुशारे से आ रहा था, बम्बई एयरपोर्ट पर मैं उतरा। जब मैं वहां उतरा और जब कस्टम की लाइन में लगा तो मुझे एक कस्टम अधिकारी ने रोककर कहा कि आप इधर आइए। मैं साइड हो गया। उसने कहा कि पासपोर्ट दिखाइए। मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिखाया। उसने मेरे पासपोर्ट पे मेरा नाम पढ़ा, फिर मुझे देखा और कहने लगा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मोहब्बत। उसने कहा इसके अलावा आप क्या करते हैं। मैंने कहा मोहब्बत। मुझे अचानक ध्यान आया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का वो जुमला जब उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि ये लोग तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मुझे याद आया, मैं डर गया, सहम गया। तो उसने कहा कि आप इनके दिल में इतनी मोहब्बत कहाँ से समा गई है। मैंने कहा कि मेरी 2 माएँ हैं, एक वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया है और एक वो माँ जिसे मैं मादर हिंद कहता हूँ, भारत माँ कहता हूँ, धरती माँ कहता हूँ, जिसने अल्लाह के हुक्म से मुझे खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी दिया है। और इन दोनों माओं ने मुझे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया है। मेरे दिल में नफरत और घृणा और द्वेष की भावना कभी पनप नहीं सकती। मैं सिर्फ मोहब्बत कर सकता हूँ और मैं सारी दुनिया में हिंदुस्तान की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लेकर जाता हूँ। तो उस
کسٹم آفیسر نے مجھے اپنا موبائل دکھایا اور میرا ویڈیو دکھایا اور کہا کہ سر آئی ایم اے بگ فین آف یو, آئی نو یو آر مسٹر ابرار کاشف, پلیز کم, ول یو ہیو ٹو کم ود اینڈ کافی ود می. میں نے اس کے ساتھ کافی پی. تب مجھے احساس ہوا کہ یہاں کپڑے نہیں جیتے ہیں, یہاں کردار جیت گیا ہے اور ہمارے پردھان منتری کی بات جھوٹ ثابت ہو گئی ہے. یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا اور میں نے آپ کو بہت بڑی شاندار مثال دے کر یہ آپ کو سمجھا دیا. لوگوں, دوستوں, ہم اورنگ آباد کے واسیوں, آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ, میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. میں تو اپنی عمر کی 50 بہاریں تقریباً دیکھ چکا ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں, میں اپنے لیے بہت کم پریشان ہوں, میں اس نسل کے لیے پریشان ہوں, ان چھوٹے چھوٹے نونہالوں کے لیے پریشان ہوں. امتیاز بھائی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر میں ہیں, آپ کے بچوں کی فکر مستقبل کی فکر میں ہے. امتیاز بھائی کو, آپ کو, اسد الدین صاحب کو, اکبر بھائی کو کس کی فکر ہے؟ ہم سب کے الحمدللہ پریوار تو پل رہے ہیں, آپ کے بھی پریوار پل رہے ہیں, لیکن معصوموں, غریبوں, مزدوروں کے پریوار کا کون حال پوچھنے والا ہے؟ تو یہ لوگ اور ہم سب لوگ آپ کے خاندانوں کی, آپ کے بچوں کے مستقبل کی فکر میں ہیں کہ اگر یہ فاشسٹ طاقتیں, یہ فرقہ پرست طاقتیں جو ہمیں اپنی گارنٹی دے رہی ہیں, ہمارے آدرنیہ پردھان منتری جی بڑے کم تراز سے, بڑے جوش و خروش سے کہتے ہیں کہ مودی کی گارنٹی. میں ان سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں امتیاز بھائی, لیکن میں آپ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں اورنگ آباد کی مسلمان عوام سے, اورنگ آباد کی ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, ونچت, دلت, تمام بھائیوں سے, تمام دھرموں کے لوگوں سے کہ اس ملک کو مودی کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے, محبت کی گارنٹی کی ضرورت ہے. اس ملک کے مزدوروں کو محبت کی گارنٹی کی ضرورت ہے, اس ملک کے معصوموں کو مروت کی گارنٹی کی ضرورت ہے, اور مظلوموں, معصوموں, معشوقوں, مزدوروں کو محبت کی, مروت کی گارنٹی اگر کوئی دے سکتا ہے آج کی تاریخ میں تو وہ ہے مجلس اتحاد المسلمین. MIM یہ ایک واحد جماعت ہے جو آپ کو محبت کی گارنٹی دے سکتی ہے. کسی کے نام پر اور کسی کے لیبل پر, کسی کی برانڈنگ پر آپ مت جائیے, آپ اپنے اوپر بھروسہ کیجئے. امتیاز جلیل صاحب کی قیادت پر بھروسہ کیجئے, اسد صاحب کی تعلیم یافتہ شخصیت, ان کے سیاسی شعور اور ان کی بصیرت اور ان کی بصارت پر بھروسہ کیجئے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کیجئے. حالانکہ میں جان چکا ہوں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. اس ملک میں بہت بڑی بڑی, بہت بری طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو میں اپنی زبان سے کہنا بھی نہیں چاہتا. کون کدھر سے آ رہا ہے, کون کدھر جا رہا ہے, کون کدھر چلا جائے گا, کون کدھر نہیں جائے گا, یہ سیاست بھی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دوستی کسی سے ہوتی ہے, محبت کسی سے ہوتی ہے, شادی کسی تیسری بچی سے, کسی تیسری لڑکی سے ہو جاتی ہے. تو یہی حال سیاست کا ہو گیا ہے. تو بہت ضرورت ہے آپ کو اس بات کو سمجھنے کی کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں ہے. اورنگ آباد کو جیسا میں نے کہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی قیادت کو منظم کرنے کا, ایک جگہ لانے کا بیڑا اٹھایا ہے حیدرآباد کے ساتھ مل کر. تو آپ سب لوگوں کا اس پر وشواس ہونا چاہیے, آپ سب لوگوں کو اس بات پر یقین اور اعتبار ہونا چاہیے. وہی میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. دوستو, امتیاز جلیل صاحب نے اور ان کی ٹیم نے آپ کے علاقے میں جو کام کیے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں, مجھے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.